इस वक्त हम मौजूद हैं रावल डैम के बीचों बीच, लेकिन जो रावल डैम का पुश्ता है वो इंतजामिया ने, जिसमें स्मॉल डैम वालों ने उसको कंप्लीटली सील कर दिया। वीडियो में आपको कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर करूंगा, मुआशी तौर पर लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल NQ51। दोस्तों, रावल डैम के हवाले से गाहे बगाहे मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूं। कभी मैं आपको एंगलर्स की प्रॉब्लम बताता हूं, कभी मैं आपको यहाँ के बेहतरीन शिकार दिखाता हूं। आज मैं आपको रावल डैम की तारीख बताने के लिए लाया हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं रावल डैम के बीचों बीच, और रावल डैम की अगर हम तारीख की बात करें तो सदर अयूब के दौर में तकरीबन 1800 एकड़ पर रावला नाम का एक गाँव था जहाँ पर ये रावल डैम बनाया गया था। और ये जो डैम बनाने का मेन मकसद था वो ये था कि जुड़वा शहरों के मकीनों की आबी ज़रूरियात, यानी कि पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो रावल डैम था ये सबसे बड़ा आबी ज़ख़ीरा था, बनाया गया। और ये सदर अयूब के दौर के बाद इसकी प्रॉपरली आज तक कोई सफाई नहीं हो सकी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी जो पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है वो इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से डे बाय डे वो कम होती चली जा रही है। रावल डैम में मरी से आने वाले मुख्तलिफ नाले जो हैं वो लिंक होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी आबादी है जिसकी जो सीवरेज थी वो डाली गई थी, बाद में CDA ने और दीगर इंतज़ामिया ने उसको क्लियर कर दिया। लेकिन यहाँ पे मौजूद जितने भी जेनुइन रिहायशी हैं, पुराने रिहायशी हैं, जिनके आबाओ अजदाद की कब्रें यहाँ पे हैं, जिनके पुराने घर यहाँ पे हैं, वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। और वो उनका ये कहना है कि जब अगर इंतज़ामिया इसके रावल डैम की सफाई के हवाले से इसको तवज्जो नहीं देती तो आने वाले दिनों में जो ये मसला है मज़ीद संगीन सूरत हाल इख्तियार करता चला जाएगा। रावल डैम के हवाले से बताऊं कि जुड़वा शहरों के मकीनों के अलावा रावल डैम जो है पाकिस्तान भर के जो सयाह आते हैं, जो मलका कोसार मरी की तरफ जाते हैं या हिली एरियाज़ की तरफ जाते हैं, वो इस्लामाबाद से होकर ज़रूर जाते हैं। और वो जिस वक्त यहाँ पे स्टे करते हैं रावल डैम के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, तो वो रावल डैम की सैर के लिए ज़रूर आते हैं। और रावल डैम की सैर के लिए जो किश्ती रानी है, जो सदियों पुराना एक शौक़ किश्ती रानी का, किश्ती की सैर, उससे बच्चे बहुत महजूद होते हैं, फैमिलीज बहुत इंजॉय करती है। लेकिन किश्ती रानी के जो इस कारोबार से मुंसलिक लोग हैं, जो किश्ती चलाते हैं, जो लोग जो अपना बोट चलाते हैं, उनको जो शदीद मुश्किलात है, उसकी बेसिकली जो वजह है वो ये है कि इंतज़ामिया, मुकामी थाने की पुलिस ने रावल डैम बच्चा पाक की तरफ दाखिली और खारजी रास्तों पर बहुत बड़े बड़े खड्डे डाल दिए हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का आना यहाँ शदीद मना है। अगर रावल डैम में शिकार खेलना मना है, अगर रावल डैम में 100 दफ़ा 44 की वजह से आना मना है, तो ये जितना भी इशू है ये महकमा फिशेस का इशू है। इसमें महकमा पुलिस की इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं होती। लेकिन अभी चंद माह पहले ही देखने में आया जब डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात की जानिब से रावल डैम के अंदर पाबंदी लगाई गई, तो उस वक्त पुलिस वालों ने इसको प्रॉपरली लोगों को, यहाँ पे आने वालों को, लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। लोगों की मोटरसाइकिलों की हवाएं निकाली, गाड़ियों की हवाएं निकाली, चलान किए, और उससे भी जब उनका वो दिल नहीं भरा तो उन्होंने उसके दाखिली और खारजी जो रास्ते हैं वहाँ पे एक ज़मीन दो बहुत बड़े बड़े खड्डे डाल दिए। चंद दिन पहले मेरी बात हो रही थी, यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर जो हैं तैनात हैं, डिप्टी डायरेक्टर फिशेज मजहर हुसैन साहब, मैंने उनसे कहा जी आप यहाँ पे शिकारियों को 1000 रुपये की लाइसेंस दे रहे हैं जो पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा, उसके बाद भी शिकारियों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लोग आ नहीं रहे, लोगों को तकलीफ है। तो वो कहने लगे नहीं जी, वो जो पुलिस वाले हैं उन्होंने बोर्ड लगा दिया कि सड़क पर आप पार्किंग नहीं कर सकते, लेकिन अंदर पार्किंग कर सकते हैं, और वहाँ पे उन्होंने खड्डे भर दिए हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है आज मैं आपको दिखाने के लिए वो लाया हूँ रावल डैम के ऊपर, कि ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि यहाँ पर आने वाले ना सिर्फ शिकारी बल्कि आम आवाम को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। लेक व्यू पार्क है या आपका बच्चा पार्क है, रावल डैम के ऊपर जो इस वक्त महकमा फिशेज की इंतज़ामिया मौजूद है उसने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है। और ठेकेदार का कंसर्न था यहाँ पे एक, या किश्ती वालों का कंसर्न था, कंसर्न कोई भी था, बात सिंपल सी है कि यहाँ पे आने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना है। और लोगों की मुश्किलात की वजह से जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं वो यहाँ पर किश्ती वाले सफ़र कर रहे हैं, वो यहाँ पे बोटिंग वाले सफ़र कर रहे हैं, वो यहाँ के वो लोग सफ़र कर रहे हैं जिनके आबाओ अजदाद की कब्रें इस पानी के नीचे मौजूद हैं, जिनके पुराने घर, आबाई घर इस पानी के नीचे मौजूद हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हुई रावल डैम के लिए, जिन्होंने जुड़वा शहरों के पानी की ज़रूरत को फराहम पूरा करने के लिए अपने ख़ानदान की निशानियाँ दी हुई हैं इस डैम को। उस डैम की इंतहाई अबतर सूरत हाल है। अगर इंतज़ामिया आने वाले दिनों में इस डैम की सफाई नहीं करती, जब गर्मियों के सीज़न में, मैं आपको बताता चलो, इस वक्त तो खैर मौसम सर्दियों का है, इस वक्त आज नवंबर की तकरीबन 20-22 तारीख से ऊपर हो चुकी है, सन 2000 है, पानी बहुत ज़्यादा सतह ऊपर है। लेकिन जैसे ही जून जुलाई आती है पानी बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है। जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ से भी आगे तकरीबन 100 मीटर्स तक जो है वो गाड़ियाँ जाती हैं, लोग पैदल जाते हैं। उस वक्त इंतज़ामिया के पास, उस वक्त हुकूमत के
पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, वो मशीनरियाँ लगाकर, जब मंगला की तोसी हो सकती है, जब मंगला की सफाई हो सकती है, जब तरबेला की तोसी हो सकती है, तरबेला की सफाई हो सकती है, तो रावल डैम की तोसी या सफाई ना होने की क्या वजह है? रावल डैम की तोसी और सफाई ना होने की जो बेसिकली बुनियादी वजह है वो इंतज़ामिया की, मौजूद तैनात अमले की नाअहली है, अदम तवज्जो है। लगता यूं है कि यहाँ जितने भी लोग तैनात किए गए महकमा फिशरीज की जाने से, स्मॉल डैम की जाने से, उनकी तवज्जुआत, उनके जो इंटरेस्ट लेवल था वो अवाम की सहूलत करवाने को, अवाम की सहूलत के लिए बनाए जाने वाले इस डैम की बजाय शायद कुछ और था, या वो सिर्फ अपना ड्यूटीज़ पूरी कर रहे थे। जब तक हम रावल डैम की सूरत हाल पे तवज्जो देने के लिए हकीकत में सही मानों में कोई हिकमत अमली इख्तियार नहीं करेंगे, तब तक ये जुड़वां शहरों के मुकाम पर बनाया जाने वाला रावल डैम कभी भी बेहतर नहीं हो सकेगा। यहाँ पर दिन ब दिन आने वाले जो हालात हैं उसमें यहाँ पे जो मौजूद लोग रहते हैं उनकी मुआशी सूरत हाल मज़ीद ख़राब से ख़राबतर होती चली जाएगी। रावल डैम, आपको मैंने पहले ही बताया कि रावल डैम जो है जुड़वां शहरों के पानी की आबी ज़रूरियात को पूरा करने का सबसे बड़ा ज़रिया है, लेकिन यहाँ पर फ़िल्टर प्लांट कितने हैं, इनकी सफाई कब हुई, इस हवाले से मैं 3, 4, 5 दफ़ा फिशेस डिपार्टमेंट में जा सका हूँ, वाटर डिपार्टमेंट में जा सका हूँ, कोई वजाहत नहीं बताई गई। एक बात मैं आज आपसे और डिस्कस करूँगा, यह हम इस वक्त पढ़े हैं बनीगाला की साइड पर, बच्चा पार्क की साइड पर, इसके अपोजिट जो है वो पुश्ता है। रावल डैम के ऊपर जो है आम लोगों की जो रसाई, जब तक रसाई थी, जब लोग आएंगे, पब्लिक आएगी तो वो इंजॉय करेंगे, सैर करेंगे, यहाँ होटल चलेंगे, रेस्टोरेंट चलेंगे, किश्ती वालों का रोजगार चलेगा, आम आदमी का रोजगार बढ़ेगा। लेकिन जो रावल डैम का पुश्ता है वो इंतजामिया ने, जिसमें स्मॉल डैम वालों ने उसको कंप्लीटली सील कर दिया है, उसको ममनुआ इलाका करार दे दिया है। अभी लास्ट वीक में गया था स्मॉल डैम वालों के, तो डिप्टी डायरेक्टर साहब कहते हैं जी कि रावल डैम जो है वो जुड़वां शहरों के लिए पानी की सबसे आबी ज़ख़ीरा, और पाकिस्तान के हालात के मुताबिक किसी भी वक्त कोई भी बड़ा सानिया रूनुमा हो सकता है। मैं उनकी बात से डिनाई नहीं करता हूँ। जहाँ भी मुल्की मफादात की बात होगी, जहाँ भी अवामी मफादात की बात होगी, वहाँ हम इनफरादी मफादात को कभी तरजीह नहीं देंगे और हम कहेंगे पाकिस्तान सबसे पहले है। लेकिन मैं उनसे आप सबके सामने ये सवाल करता हूँ कि अगर रावल डैम की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने पुश्ते को सील किया है, तो बनीगाला की तरफ से आने वाला वो जो पुल है उसकी सिक्योरिटी को क्यों नहीं देखते? वहाँ पर जिस वक्त रावल डैम खुलता है, रावल डैम का पानी खुल के वो नाले और कुरंग में जाके मिलता है, वहाँ पर एक आम आदमी बड़े आराम से वॉक करता हुआ उन थोड़ी बहुत झाड़ियों से गुजर कर स्पिलवे तक जा सकता है, बल्कि स्पिलवे को हाथ लगा सकता है। मैं इसी वीडियो में आपको कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर करूंगा कि मैं खुद पर्सनली, और मेरे साथ तकरीबन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जुड़वां शहरों के सहाफ़ी, जो चैनल्स के सहाफ़ी थे, बड़े अखबारों के सहाफ़ी थे, जंग जियो के सहाफ़ी थे, एक्सप्रेस के सहाफ़ी थे, हमने स्पिलवे को हाथ लगा के तस्वीरें बनवाई हुई हैं, हमने स्पिलवे के साथ सेल्फियां बनवाई हुई हैं। तो आम आदमी की रसाई जो है उस तरफ से बहुत ज़्यादा है। मेन पुश्ते को बंद करने का क्या रीज़न है? आप लोगों को यह भी पता है कि जो रावल डैम के कॉर्नर के ऊपर, मेन पुश्ते के ऊपर एक रिमझिम रेस्टोरेंट हुआ करता था, उस रिमझिम रेस्टोरेंट पे सीडीए की फराहम करदा इतलात के मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ रुपया गुज़िश्ता 5-6 साल में लगा था। जी हाँ, उस रिमझिम रेस्टोरेंट की डेवलपमेंट में, उसकी ज़मीन, उसकी तज़ीन व आराइश में, और उसके साथ जो एक छोटा सा पार्क सीडीए ने बनाया था बच्चों के लिए, उस पर 4 से 5 करोड़ रुपया लगा था। लेकिन आज वो रिमझिम रेस्टोरेंट आसारे कदीमा का नक्शा पेश कर रहा है, और उसकी बेसिकली वजह यह है कि यहाँ पे मौजूद इंतज़ामिया और यहाँ पे जितने भी लोग तैनात किए गए उनका इंटरेस्ट लेवल शायद कुछ और है। वो इंटरेस्ट लेवल क्या है, ये सवाल पूछना है आपने, मैंने, और जवाब देना है हाकिम वक्त ने, जवाब देना है डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात ने, जवाब देना है चेयरमैन सीडीए आमिर अली अवान ने। की उम्र जितनी मर्जी लंबी हो, आप साबका हुकूमत को देख लें। लोग कहते थे नून लीग का पाकिस्तान में तोड़ कोई नहीं होगा, लेकिन नून लीग का अंजाम क्या हुआ? आज पूरी नून लीग को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत पड़ गई। उनकी तारी मरकजी क़यादत जो है पाबंद सलासल हो गई, इस तरह बेशुमार उनको मसाइल का सामना हो गया। तो अगर यहाँ पर कोई भी तैनात सरकारी मुलाजम या कोई भी पॉलिटिशियन ये समझता है कि कल को वो पकड़ में नहीं आएगा, तो ये एक खाम ख्याली है। जो चीज़ भी तहरीरी रिकॉर्ड में आ जाती है, जो चीज़ भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे आ जाती है, जो भी बात गलत होती है उसका कभी ना कभी सवाल भी उठता है, सज़ा भी मिलती है, जज़ा भी मिलती है। तो आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मेन एंट्रेंस की तरफ, और वहाँ मैं आपको वो खड्डे दिखाता हूँ जिसके हवाले से डिप्टी डायरेक्टर जो मज़हर हुसैन साहब
साहब, उनका दावा है कि मुकामी थाने का जो SHO साहब आए हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने लोगों को भर दिया है। वो अच्छे हैं या नहीं है, पुलिस अच्छी है या नहीं है, कोऑपरेटिव है या नहीं है, ना मेरी ये डिबेट है, ना मेरा ये इशू है और ना ये आज का सवाल है। मेरा सवाल इतना है कि पुलिस के पास कौन सी अथॉरिटीज़ हैं कि उसने रावल डैम के दाखिली खारजी रास्तों पर पूरी खंदकें बना दी हैं। अभी 2-3 दिन पहले जो बारिश हुई उसके बाद वहाँ पानी भर गया है, वहाँ गंद भी होगा, वहाँ हो सकता है मच्छर भी पैदा हो जाए। वैसे अब मौसम तो तब्दील हो गया, डेंगू का खतरा हो, वरना ये भी कह रहा है डेंगू फैलने का खतरा हो सकता है। लेकिन सोचने का सवाल ये है कि जिनकी अथॉरिटीज़ नहीं है, जिनकी जुडिशल नहीं है, जिनके काम नहीं है, वो भी मुदाखलत कर रहे हैं। रावल डैम सोने की चिड़िया बन चुका है। यहाँ पे मछली का शिकार खेलने वाले लोग आते थे, लोग शिकार खेलते थे, फैमिलीज पिकनिक करती थी। अभी भी कुछ लोग आए हुए हैं, दाएं बाएं सारे लोग बैठे हुए हैं। ये वो दीवाने हैं जिन्होंने आना ही आना है। लेकिन अगर इनको पाबंदियां ना हो, लाइसेंस जायज़ हो और प्रॉब्लम ना हो तो इनकी तादाद तकरीबन तो इससे कहीं ज़्यादा हो। अभी चंद माह पहले, ज़्यादा पुरानी बात नहीं करता, 5-7 महीने पहले जब हमदा शफकात साहब ने एक दफ़ा 144 के बाद पाबंदी उठाई थी, उन्होंने पर्ची 300 की थी, तो उस दिन की एक दिन की रिकॉर्ड सेल थी वो 99,000 रुपये की थी। 99,000 की एक दिन की पर्चियों की सेल थी। उसमें भी कई लोग ऐसे थे जो फ्री खेल रहे थे, जो प्रोटोकॉल से खेल रहे थे, जिन्होंने पर्ची नहीं ली थी। अगर वो भी लेते तो शायद इसकी सेल बढ़ सकती थी और उसमें कंटिन्यूसली इजाफा हो रहा था। जब से ये पर्ची 300 से उठ के 1,000 पे गई है, शिकारियों की तादाद ना होने के बराबर है। अब 10, 12, 13, 14 से ज़्यादा पर्चियाँ नहीं तकसीम बिक रही, यानी जो सेल 99,000 की थी वो 10, 12, 13,000 के ऊपर आ गई है। और उसके साथ जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, उसके साथ सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि लोगों ने रावल डैम का रुख करना छोड़ दिया। कोविड-19 से हमारा पीछा नहीं छूट सकता, डेंगू से नहीं छूटा, कोंगो से नहीं छूटा, दीगर वायरस से नहीं छूटा। कोंगो आया था, आप लोगों को याद होगा कि लोग कुर्बानी से डरते थे, जी हम कश्मीर से जानवर लाएंगे, ज़िबा करेंगे, ज़िबा करते में खून पड़ेगा। लोग कहते थे कोंगो को कोई नहीं, 10 मिनट बंदा फार है। आपको याद होगा कि साबका पंजाब हुकूमत में शहबाज शरीफ के दौर में डेंगू को हवा बना दिया गया था। डेंगू पे अरबों रुपए के अखराजात होते थे, डेंगू आज भी मौजूद है। इसी तरह अब ये जो वबा हमारे अमाल हैं, या अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है, या अल्लाह ताला हमारा आखिरत का वक्त आ रहा है, जो भी है, ये जो बीमारी आई है, जो कोविड-19 के सूरत में एक अज़ाब इलाही हम लोगों के सामने आया है, इससे हमारी जान नहीं छूटनी। हमने कोविड-19 का सामना हर हाल में करना है। और अगर कोविड-19 का सामना हम हर हाल में कर रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर देखें, दीगर जगहें खुली हुई हैं, सरकारी इदारे खुले हुए हैं, आप दीगर पार्क खुले हुए हैं, इसी तरह रावलपिंडी के अंदर भी तमाम डिपार्टमेंट्स खुले हुए हैं। तो रावल डैम के ऊपर ही दफा 144 की आड़ में लोगों के लिए पाबंदी क्यों है? रावल डैम में दफा 144 है, कोरोना आ गया है, लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। मुआशी तौर पर लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है। इंतहाई काबिल एहतराम, प्यारे, हर दिल अजीज, अजीम लीडर जनाब इमरान खान साहब से मैंने आपको वोट दिया, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली ने आपको वोट दिया, मेरे घर वालों ने वोट दिया, मेरे वाले वालों ने वोट दिया, और वोट आपको दिया हमने आपके वादों पे एतबार करके। तो खुदा के लिए आप अपने वादे वफा करें या ना करें, कम से कम गरीबों के घर के चूल्हे तो जलने दें। वो जिस तरह पहले से रोटी खा रहे थे, आप रोटी तो खाने दें। रावल डैम कहने के लिए एक रावल डैम है, लेकिन रावल डैम से कितने लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, रावल डैम से कितने लोगों का फैसिलिटेशन होती है, अपना ज़हनी कशमकश से निकलते हैं। यहाँ पे आकर चंद्र अजीज सस्ती तरीन तफरीक आती ना, अपने घर से निकले इस्लामाबाद से रावलपिंडी से 100-200 रुपए की टैक्सी का किराया दिया, मोटरसाइकिल बैठे, मेरे जैसा बंदा मोटरसाइकिल बैठा, आप जैसा गाड़ी बैठा, रावल डैम आ गए, बच्चों के साथ एंजॉय किया, वापस चले गए। अब तफरीक के लिए कौन सी जगह है? कभी सोचा है? इस पे तवज्जो दीजिए। तो आइए चलते हैं रावल डैम के दाखिली और खारजी रास्ते की तरफ, और मैं आपको विजिट करवाता हूं उन खड्डों की। और उसके बाद अगर मेरी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही अपने दोस्त नवीद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे भी एक खड्डा हुआ करता था और ये भी तकरीबन 6-7 फुट गहरा था, और ये यहाँ पे जो किश्ती वाले हैं मुकामी, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है उसको फिल किया है, क्योंकि उनके घरों में फाके पड़ गए थे, लोगों ने यहाँ पे आना छोड़ दिया था। तो यहाँ पे जो मिट्टी और रेत का इन्होंने तोदा लगाया था, पुलिस वालों ने खोद के यहाँ भी आज भी निशान मौजूद है। तो ये अभी पूरी तरह से भर नहीं सका, यहाँ गाड़ियाँ जो है नीचे लगती हैं अभी।